हेलो दोस्तों, अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है जो परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो बुध ग्रह होता है, ऑप्शन नंबर स, वह सबसे निकट ग्रह होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नीला ग्रह, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह हम पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट या फिर नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि मुद्रण कला के आविष्कारक कौन थे मुद्रण कला के? तो ये चीनी देश के लोग थे, चीनी जो थे वो मुद्रण कला के आविष्कारक थे। ऑप्शन नंबर द सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जैन धर्म के संपादक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। तो ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीत सभा का आयोजन हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण। अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि देशांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है? तो देशांतर रेखा का दूसरा नाम मध्यमान रेखा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है, 9 था जो गायब हो गया, तो 8 है, इसमें सही टिक लगाएंगे, 9 नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं कि पुच्छल तारे किससे बने होते हैं, ये आपको बताना। पुच्छल तारे जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो जो पुच्छल तारा होता है वह चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से मिलकर बनता है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला समय क्या कहलाता है? कितना समय लगता है? तो 31 दिन लगता है। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये थे दयाराम साहनी थे। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि सूर्य के ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सूर्य के जो ग्रह हैं वो 8 ग्रह हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ड। आगे बढ़ते हैं कि वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के भागों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उसको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत किस गोलार्ध में उपस्थित है? तो ये बताना आपको उत्तरी गोलार्ध में है। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोग को क्या कहा जाता है? तो वंशज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रह को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? तो ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो ये मूल आधार है जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि श्वेतंबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो ये जैन धर्म से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के निकट बात करेंगे शुक्र, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है कि हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है, तो ये पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी होती है, तो ये बनी होती है कांसे की। कांसा जो धातु होता है उससे मिलकर बना था, ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है, तो ये संबंधित है ईरान से। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे है कि पिता शब्द हिंदी है, इसका फारसी शब्द क्या है, तो फारसी में इसको पाटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है, तो राजतरंगिणी। ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शाम का अर्थ क्या होता है। शाम मीन्स क्या होता है, तो गान होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। वेदांग कितने हैं, तो वेदांकों की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।